हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी इन मन से स्वागत करता हूं। आज की ये जो सीरीज है 19th सीरीज है, इसमें हम लोग सेव क्लाइमेट स्टे हंगर फ्री कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर क्लाइमेट को सेव करेंगे तो हम लोग भूखमरी से बच सकते हैं, बचेंगे जो भी हो। तो जो सेव क्लाइमेट इसलिए बोला जा रहा है कि क्लाइमेट को सेव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो पूरा कैटास्ट्रॉफ मतलब भयंकर रूप से दिख रही हैं कि 2030 या सन 2021 तक ये सब इतना ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी लोगों को, पीपल्स को, कि उसका अंदाज़ा उसको मतलब सही करना मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे आईपीसीसी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, कॉप है, या फिर इंडिया में जो भी चिपको आंदोलन हुए बायोडाइवर्सिटी रिजर्व करने के लिए, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो क्लाइमेट को सेव करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए। और जो फूड सिस्टम चेंज होता है, उन सब चीज़ों को भी बारे में पूरा हम लोग इस वीडियो में पूरा लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, वाट वी डिस्कस, हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट जो एक आई है, बहुत ही ज़्यादा शॉक करने वाली रिपोर्ट आई है। उसमें हंगर कितना बढ़ जाएगा सन 2030 तक, वो सब चीज़ें आएंगी। न्यूज़ में क्यों है इसको देखेंगे। ये जो रिपोर्ट आई उसकी एनालिसिस करेंगे उसके बारे में। हाउ फूड प्रोडक्शन इम्पेक्ट क्लाइमेट चेंज, और जो फूड प्रोडक्शन जो होता है वो कैसे क्लाइमेट चेंज पर इम्पेक्ट करता है, क्लाइमेट को चेंज होने के लिए मजबूर करता है कैसे। अबाउट IFPRI के बारे में समझेंगे, IFPRI स्ट्रेटजी जो है उसके बारे में समझेंगे। अबाउट ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया में जो भी है वो समझेंगे, और वे फॉरवर्ड, और क्या इसका सोल्यूशन क्या है। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है फूड के कारण, इसका सोल्यूशन क्या है। देखो, हमारी जर्नी कहाँ से, प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। इस लेक्चर का एक ही मकसद है कि क्या करना है, प्रॉब्लम से, अगर जो प्रॉब्लम है अपने प्रेजेंट सिनेरियो में, करंट डेट में, तो उसका सोल्यूशन भी होता है। तो प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, न्यूज में क्यों है, ये सब प्रॉब्लम है, यहाँ पर लास्ट में ये सोल्यूशन है। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं कि वाई न्यूज में क्यों है। यहाँ पर स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे, द हिंदू की न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें लिखा है फूड प्रोडक्शन टू डीप हंगर टू राइज इन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हंगर बढ़ रहा है इंडिया में, से रिपोर्ट कह रही है। रिसेंटली द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI जिसे बोलते हैं, उन्होंने क्या किया है, रिलीज किया है रिपोर्ट। उसमें बोला है कि जो किस पर, क्लाइमेट चेंज और फूड सिस्टम पर रिपोर्ट जारी किया है। उसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड सिस्टम और क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इंडिया में रिस्क है हंगर का, वो कितना 23% बढ़ जाएगा कितना 2030 तक। बोल रहे हैं कि 2030 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से, फूड सिस्टम की वजह से क्या हो जाएगा, इंडिया में जो रिस्क है हंगर का, रिस्क ऑफ हंगर, वो कितना, इट विल बी 23% इंक्रीज। ठीक, इन दिस स्लाइड वी विल एनालिसिस व्हाट द रिपोर्ट से। फूड प्रोडक्शन कुड ड्रॉप बाई 16%, जो फूड का प्रोडक्शन है वो 16% घट जाएगा। नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल बाय 2020 कितना, 73.9 मिलियन पीपल क्या हो जाएंगे, इससे ज्यादा इफेक्ट होंगे 2030 तक, अगर ऐसे ही रहा तो। अगर क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, जैसे आप लोग देख ही रहे हो कि हीट वेव्स कितना ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, लोगों का हेल्थ कैसे सिस्टम खराब हो जाएगा। तो वो सब चीजें किस पर आ जाएंगी, क्लाइमेट चेंज में ही आ रही है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ही आप लोग एबनॉर्मल वेदर देख रहे हैं। कभी ठंडी में खूब ज्यादा बारिश हो जा रही है, ठंडी में खूब इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है कि मतलब लोगों को रहना मुश्किल हो जा रहा है। गर्मी इतना ज्यादा पड़ रही है, 45 डिग्री 47 डिग्री अप्रॉक्स टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो वो सब रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज। एक ही रीजन है, क्लाइमेट चेंज। ठीक, इफ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एट देयर, तो अगर क्लाइमेट चेंज का ये तो फूड सिस्टम का है, फूड सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो चुका है,
उसको जो फूड वेस्ट होते हैं उन सब का स्टोरेज, ये सब चीजें इतना ज्यादा बैडली इम्पेक्ट करेंगी हंगर्स को, पीपल्स को, उनको हंगर बनाने के लिए, ठीक ना। अगर इन सब चीजों को सुधार नहीं किया गया तो लोग क्या हो जाएंगे, 73.9 मिलियन पीपल क्या हो जाएंगे, हंगर हो जाएंगे 2030 तक। इफ अफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज दे ऐड देयर, अगर क्लाइमेट चेंज को भी ऐड कर दिया जाए तो अप्रॉक्स 90.6 मिलियन पीपल क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे। जो फूड प्रोडक्शन इंडेक्स है इंडिया का, वो कितना 1.6 to 1.5 हो जाएगा, मतलब 1.6 है इस टाइम, और वो कितना हो जाएगा 2030 तक 1.5 हो जाएगा। ये क्या होता है, फूड प्रोडक्शन इंडेक्स क्या होता है, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें आप जो क्रॉप का जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, जो इडिबल मटेरियल्स हैं फूड के, जिनमें न्यूट्रिएंट्स होता है उनको लिया जाता है, उसमें उनको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि वीट हो जाएगा, चावल हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सब चीजें एडिबल में जो खाने योग्य होती हैं उन सब का इंडेक्स होता है। लेकिन जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, ये इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, तो न्यूट्रिएंट ना होने की वजह से इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये फूड प्रोडक्शन इंडेक्स कितना 1.6 से 1.5 हो जाएगा। पॉजिटिव क्लाइमेट चेंज पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अगर क्लाइमेट चेंज विल नॉट इम्पैक्ट द एवरेज कैलोरी कंजप्शन ऑफ इंडियन, अगर नहीं करता है तो इसका क्लाइमेट चेंज अगर इम्पैक्ट नहीं करता है एवरेज कैलोरी पर, तो कितना 2600 किलो पर कैपिटा हो जाएगा। और इसमें अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 2100 किलो कैलोरी पर कैपिटा अर्बन में है। अर्बन लोग मतलब शहर में कितना एवरेज होता है, 2100 किलो कैलोरी पर डे पर व्यक्ति खाता है। और अगर गांवों की बात की जाए तो 2400 किलो कैलोरी रूरल में। टेम्परेचर ऑफ इंडिया इज प्रोटेक्टेड बिटवीन 2.4 to 4.4 डिग्री, और जो इंडिया का जो टेम्परेचर है 2.4 से कितना हो जाएगा 4.4 के प्रॉक्स हो जाएगा, कितना 2100 तक। जैसे इसमें 2000 चल रहा है ना, 2021 चल रहा है, तो यहाँ पर 2100 तक कितना हो जाएगा 4.4 हो जाएगा। सोचो कि अब इस समय मतलब 2022 में कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और अगर 2100 तक अगर पहुंचा जाए, अगर ऐसे ही क्लाइमेट चेंज बदलता रहा, क्लाइमेट चेंज होता रहा, फूड सिस्टम में दिक्कतें आती रही, तो क्या हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा देश में। अब देखते हैं कि हाउ फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज। फूड प्रोडक्शन कैसे क्लाइमेट में चेंज होने के लिए क्या इम्पैक्ट, कैसे इम्पैक्ट पड़ता है उसका देखते हैं। कि जो फूड एक्टिविटी सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, जैसे फार्मिंग होती है, खेती हो जाती है ना, तो उसमें हम लोग केमिकल्स का यूज कर लेते हैं, ये सब फिर फूड प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा उसको, फिर इधर उधर जाएगा लोगों के पास, तो खाकर जो वेस्ट बचेगा, तो वेस्ट बचाकर लोग क्या करेंगे, जो मतलब लैंडफिल बनाएंगे, जैसे कि दिल्ली में है गाजीपुर में है लैंडफिल है, उसमें हमेशा आग लग जाया करती है। तो आग जो लग जाती है उसके वजह से कितना ज्यादा इमिशंस होते हैं, कितना ज्यादा प्लास्टिक्स होते हैं, उसी में फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी कच्चे, तो ये सब जलते हैं तो कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस होती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है इसका। प्रोड्यूस GHG इमिशन होता है, फिर कंट्रीब्यूट इन किसमें, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। जैसे कि आप गांव में देखते होंगे जो काऊ डंग होता है उसको इकट्ठा कर दिया जाता है, इकट्ठा करने के बाद जब उसको 1 साल बाद 2 साल बाद जब उसको उघाड़ा जाता है, उसको खोला जाता है खेतों में डालने के लिए, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक खाद बोलते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि उसमें कितना ज्यादा इमिशंस होता है, उसको आप लोग जब थोड़ा सूंघेगा तब जाके पता चलेगा कि इससे कितना ज्यादा इमिशंस होता है। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन इज द लार्जेस्ट GHG इमिशन 14.5%। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मतलब पशुओं से जो भी प्रोडक्शन होता है कितना ज्यादा 14.5, जो भी पशु जो होते हैं ना जुगाली करने वाले, जैसे गोट, डियर, कैटल, ये सब क्या है, जुगाली करने वाले। तो ये सब ना इन सब के मुंह से, इन सब से कितना, कौन सी गैस निकलती है, मीथेन।
मीथेन इतना ज्यादा मात्रा में निकलती है। काऊ से तो आपको अंदाजा नहीं होगा, काऊ से 200 पाउंड, अप्रॉक्स 200 पाउंड पर ईयर, एक गाय कितना 200 पाउंड और पर ईयर इतना ज्यादा मीथेन वो करती है, इमिट करती है, निकालती है बाहर। हम लोगों ने प्रीवियस में क्या देखा कि जो रिपोर्ट थी वो क्या कह रही है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। तो अब समझ लेते हैं कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उन सब के बारे में, उनके बारे में क्या है। इसका गठन जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IFPRI जो है, इसका गठन 1975 में हुआ था। वो क्या है, एक ऐसी संस्था है जो क्या कर रही है, रिड्यूस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, इंड हंगर और मालन्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए कार्य करती है और डेवलपिंग कंट्रीज में। इसका विजन क्या है, एक ऐसा वर्ल्ड, ऐसा विश्व जो क्या हो, हंगर और मालन्यूट्रिशन से फ्री हो जाए, इसका विजन ये है। ठीक है, और भी देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग IFPRI के 5 स्ट्रेटेजिक रिसर्च एरिया क्या हैं, कौन कौन से हैं। वो उस पर जोर देता है, बढ़ावा दे रहा है किसको, ऐसे क्लाइमेट रेजिलिएंट, मतलब क्लाइमेट से जो हानि न पहुंचाए, जो उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट बोलेंगे। सस्टेनेबल फूड सप्लाई, ऐसी सप्लाई जो मतलब बहुत आसानी से इजीली से हो जाए, उसको बढ़ावा देना। हेल्थी डाइट और न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना सबके लिए। ऐसे इंक्लूसिव सेटअप तैयार करना, एफिशिएंट प्रभावी मार्केट तैयार करना, ट्रेड सिस्टम तैयार करना, फूड इंडस्ट्री तैयार करना, जिसके वजह से लोग भूखे न मरे, ये हो जाएगा। और जो एग्रीकल्चर को किसी रूरल इकोनॉमिक से जोड़ना, मतलब एग्रीकल्चर जो गांव का होता है और उसको किसी इकोनॉमिक से जोड़ना, ट्रांसफार्मिंग हो जाएगा। ठीक, और इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, स्ट्रेंथिंग मतलब मजबूत करना। इंस्टीट्यूशंस, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे जो कोई भी हो, क्लाइमेट चेंज को लेकर, चाहे एग्रीकल्चर को लेकर, उन सब चीजों को मजबूत करना और उसको अप्लाई करना। गवर्नेंस में ये हो जाएगा कि उसको कैसे अप्लाई किया जाए, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, वो सब चीजें आ जाएंगे इसमें। अगर हंगर की बात हो रही है तो यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ये क्या है, GHI इज अ टूल डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल लेवल एंड नेशनल लेवल। क्या है ना कि जो GHI है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो क्या करती है, मेजर करती है हंगर को ग्लोबली, वैश्विक स्तर पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, और ये हर साल मेजर करती है। तो इंडिया का जो रैंक है ना 2021 में कितना है, 101, 116 कंट्रीज का हुआ था, उसमें से इंडिया का 101 रैंक आई है। मतलब बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति है इंडिया के। जो इसमें स्कोर होता है, ये तो रैंक है, इंडिया की रैंक है। इंडिया का जो स्कोर हुआ था वो 27.5, मतलब सीरियस, इसमें कुछ स्पेसिफिक एरिया बनाया गया है, तो इसमें से जो सीरियस कंसर्न्स में आता है इंडिया का, ये जो इसका ये स्कोर होता है वो 50 स्कोर होता है। 50 स्कोर को जैसे कि इस तरह डिवाइड कर दिया जाता है कि इसमें सीरियस है, इसमें माइल्ड है, इसमें मॉडरेट है, तो ये सब जैसे वैसे ही 50 स्कोर होता है। इंडिया का 27.5 स्कोर है, और जो इंडिया की जो रैंकिंग है और भी देशों में 116 देशों से 101 है। डायमेंशंस ऑफ GHI, इसके कुछ डायमेंशंस हैं जिस पर वो वर्क करता है। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई पर वर्क करता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को देखता है, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको देखता है। इंडिकेटर्स ऑफ GHI, इसके इंडिकेटर्स क्या क्या है, अंडर न्यूट्रिशमेंट है, मोर्टेलिटी है, वास्टिंग है और स्टंटिंग, ये सब क्या है इसके इंडिकेटर्स हैं। अब हम लोग जो अब तक पढ़े, जो अब तक समझे, क्या समझे हैं, समझ में ये आया है कि जो फूड सिस्टम की वजह से, फूड चेन की वजह से, जो भी बोल सकते हैं, उसकी वजह से जो क्लाइमेट पर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जिसकी वजह से चेंज हो रहा है, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फिर फूड सिस्टम पर इफेक्ट पड़ रहा है अपने। हाँ, जैसे कि आप क्लाइमेट चेंज होगा अगर, तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बारिश के सीजन में बारिश नहीं होगी, धूप हो जाएगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाएंगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो क्लाइमेट चेंज करने से रोकना है हमें, क्लाइमेट को बहुत ही सुंदर बनाना है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल डेली लाइफ है वो सब बहुत ही ज्यादा सुधर सकती है अगर क्लाइमेट को सुधारा जाए। अब तक हम लोग क्या देखते हैं,
प्रॉब्लम। एजेंसी, जो भी एजेंसीज काम करती हैं। अब हम लोग देखेंगे सोल्यूशन को कि सोल्यूशन क्या है इसका। तो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च पर और डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे डिस्ट्रक्टिव मेथड को अवॉइड करना चाहिए जो इम्पैक्ट जो ग्रीन हाउस गैस को इम्प्रूव बढ़ावा देती हो। ठीक, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। कोल्ड चेन नहीं, यहाँ पर फूड चेन है, फूड चेन को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे बकरी घास को खाती है, तो घास को बकरी खाती है और बकरी को ह्यूमन बीइंग खाते हैं। तो अगर ह्यूमन बीइंग नहीं खाएंगे ना तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो इमिट करेगी क्या, मीथेन। तो इससे ज्यादा क्या होगा कि जीएसडी मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होगा, तो फिर भी दिक्कत आएगी क्लाइमेट चेंज पर। तो फूड सिस्टम को क्या करना, फूड चेन सिस्टम को क्या करना, मैनेज करते रहना, इस पर रिसर्च करना। मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर को जो मैनेजमेंट होता है उस पर ज्यादा वर्क करना। हेल्दी डाइट एंड सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, जैसे कि रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ हाईली प्रोसेस्ड फूड, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड हो जैसे रिफाइंड फूड होते हैं ना, उन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उनका कंजप्शन कम करना चाहिए। मीट विल इम्प्रूव फूड्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है कि जो मीट है ना, जो लोग मांस खाते हैं वो कहीं न कहीं इम्प्रूव करते हैं इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट होता है, मतलब जो इकोलॉजी होती है वो फूड चेन मेंटेन होता है मीट खाने से। इफेक्टिव वैल्यू चेन, सपोर्ट फ्री एंड ओपन ट्रेड करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट फ्री एंड ओपन ट्रेड ऑफ, ठीक। सोशल प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोग्राम मस्ट गार्ड पुअर रूरल पॉपुलेशन, जो प्रोग्राम्स होने चाहिए वो क्या हो, रूरल्स में हो और उनको प्रोटेक्शन दें, वो हो जाएगा। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल प्रोडक्शन, और ऐसे प्रोडक्शन को क्या करना, फाइनेंस करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, जो लोगों तक आम लोगों तक पहुंच सके बहुत ही इजीली। ठीक है दोस्तों, ये मेरा कंटेंट योगेश यादव चिराग, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं योगेश यादव चिराग पर। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।